आवाज नहीं। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। तो एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात बेवाना, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात बेवाना। एक दिन उनका बनोबास भा, एक दिन उनका बनोबास भा, दशरथ तजो है प्राणा, सब दिन हो एक समाना, सब दिन हो न एक समाना, सब दिन हो एक समाना, सब दिन हो। तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र ग्राह कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र ग्राह कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ग्राह कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र ग्राह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, दिन भरे डोम घर पानी, मरघट खड़े निशाना, सब दिन हो एक समाना, सब दिन हो न एक समाना, सब दिन हो एक समाना, सब दिन हो। तो एक दिन बालक भागो दीमा, एक दिन भयो जवाना, एक दिन बालक भागो दीमा, एक दिन भयो जवाना। एक दिन बालक भागो दीमा, एक दिन भयो जवाना, एक दिन बालक भागो दीमा, एक दिन भयो जवाना। एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं जाती आसमाना, सब दिन हो एक समाना, सब दिन हो न एक समाना, सब दिन हो दिन एक समाना, सब दिन हो। अब एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। और एक दिन भिल्लन लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना, सब दिन हो एक समाना, सब दिन हो न एक समाना, सब दिन हो एक समाना, सब दिन हो। तो कहे कबीर सुनो भई साधु, या पद है निर्वाणा, कहे कबीर सुनो भई साधु, या पद है निर्वाणा। या पद का जो अर्थ लगावे, सोई संत सुजाना, सब दिन हो एक समाना, सब दिन हो न एक समाना, सब दिन हो न एक समाना, सब दिन हो न एक समाना, सब
समाना सब दीन हो। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब का इतना लंबा जीवन था, जो 119 साल तक वो जीवित रहे। और इतने लंबे जीवन में कहते हैं देश विदेशों हो फिरा, गांव गांव की खोज, और ऐसा जेरा ना मिला जो ले वो फटक पछू। जिन जिन प्रांतों में जहां जहां वो गए, उस समय पैदल का भ्रमण था, सब पैदल चलते थे, साधु संत भी सब पैदल काम होते थे। तो जहां जहां गए, जिस प्रांत में देखे, वहां वहां की भाषा उनकी वाणी में आती। तो देखिए इतने लंबे जीवन में बहुत कुछ उन्होंने समाज को दिया, और अपनी कृति के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा। संत देखे जो होते हैं, जब तक उनका जीवन रहता है तो तन से, मन से, वचन से देखे सबको वो अच्छा बनाना चाहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को जब उनके भंडारी ने जहर पिला दिया दूध में, स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने तो पी लिया विश्वास पर। पीने के बाद देखे जहर उसमें बहुत था, पीते ही पीते शरीर देखे ऐंठने लगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती समझ गए कि जरूर कोई चाल इसने किया है हमारे साथ। तो वो समझ गए। देखिए समझने के बाद फिर क्या कहने लगे, देखिए अभी कुछ देर के बाद हमारा शरीर छूट जाएगा। अपनी झोली से कुछ पैसे निकाल करके देखे उस भंडारी को दिया कि तुम यहाँ से किराए से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अभी जब हम खत्म हो जाएंगे तो यहाँ बहुत लोग आएंगे, और अगर क्रोध को अपने नहीं संभाल पाएंगे तो तुमको ही मार देंगे। तो एक तो हत्या हुई है, दूसरी हत्या और हो जाएगी। देखिए संत ऐसे होते हैं, उनको जहर का प्याला जिसने पिला दिया, देखिए उस व्यक्ति को किराया देकर उन्होंने हटा दिया कि इसने गलत किया है तो क्या हम भी इसके साथ गलत करें। तो ऐसे ही संत लोग देखिए जीवन भर वो, तो इतने लंबे जीवन में बहुत कुछ अपनी कृति के द्वारा संत नहीं रह जाते हैं। लेकिन देखिए जो त्याग और तपस्या साधना करते हैं, तो वाणी वचन वही पुस्तकों में लिख देते हैं, और उनके ना रहने के बाद भी देखिए उनकी पुस्तक के द्वारा लोगों का कल्याण होता है। जो चीज मौखिक सुनाई जाती है, यही पुस्तकों में लिख दी जाती है। शरीर तो व्यक्ति का छूटेगा ही, हर व्यक्ति का छूटता है, लेकिन शरीर छूटने के बाद जो वो पुस्तक है, जो वो सदग्रंथ है, वो ज्ञान देती, वो गुरु का काम करती। सदग्रंथ भी गुरु का काम करती है। सदग्रंथ भी हमें देखे एक अच्छा रास्ता बताती है। चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वेद हो, शास्त्र हो, चाहे पुराण हो, जहां से कोई अच्छी बात मिल जाए हर जगह से ले लेना चाहिए। जिस व्यक्ति में अच्छाइयां हो, देखिए वो अच्छी चीज उससे सीख लेना चाहिए। अगर उसमें कोई खराबी है उसको छोड़ देना चाहिए, अच्छाई को ले लेना चाहिए। और कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिलेगा जिस व्यक्ति में कोई अच्छाई न हो। खराब से खराब व्यक्ति में कोई न कोई एक आधी अच्छाई तो जरूर उसके अंदर है। तो इतने लंबे जीवन में देखिए इस शब्द की भी उन्होंने रचना किया कि सब दिन होत न एक समाना। देखिए इतने लंबे जीवन में 50, 80, 90, 100 साल तक उम्र जिसकी होती है, तो पूरे पूरे दिन एक समान नहीं होते, पूरे पूरे दिन एक समान नहीं होते। अभी फोन आया था हमारे पास कि सेवा ठीक ठाक होती है सब, तो हमने कहा देखिए सेवा कम हो या ज्यादा हो, कम होती तब भी हम दुखी नहीं रहते हैं, और ज्यादा होती तो बहुत खुश नहीं होते। देखिए समुद्र जो होता है, पानी ज्यादा अगर आ जाए तो देखिए ऊपर से वो बहता नहीं है, अगर पानी कम आए तो खटक करके नीचे नहीं जाता। तो जो बुद्धिमान प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, कोई चीज अगर बिगड़ भी गई है तो संतोष करके उसको खा लिए, फिर अगले दिन के लिए बताते हैं कि भाई होशियारी से बनाओ, जलने न पाए,
और कच्ची न रहे। और अब तो जो बन गई है चीज, चाहे उसको फेंक दो, चाहे नाराज हो या डंडा उठाओ, अब सुधरने वाली नहीं। आगे के लिए बताना चाहिए, आगे के लिए सीख देना चाहिए। ठीक है, आज बिगड़ गई बात तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे ऐसा मत बोलना, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो आगे के लिए देखिए, इशारा जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है समझ लेता है, तो आगे फिर भूल नहीं करता। एक बार भूल हो गई, लेकिन आगे भूल नहीं होना चाहिए। तो सब दिन देखिए जीवन के एक समान नहीं रहते हैं, ये समय आते जाते रहते हैं। दिन के 3 पहर जैसे होते हैं, प्रातः दोपहर शाम। ऐसे मनुष्य की भी जीवन की देखिए 3 अवस्थाएं होती, बाल युवा वृद्ध। वही बच्चा देखिए गोद में खेलता कितना सुंदर होता है और कितना खिला हुआ उसका चेहरा होता है, और वही धीरे धीरे जवानी को प्राप्त होता है, और जवानी से जब बुढ़ापे की तरफ ढलता है तो उसके चेहरे को देखिए, अपने चेहरे में ही लोग मुग्ध हो जाते हैं, अपने चेहरे को ही नहीं जान पाते हैं कि हम ही हैं या कौन है चेहरा। एक विद्यार्थी जीवन में एक लड़का बहुत सुंदर था, जब वो पढ़ रहा था तो वहां पर एक नाटक खेली गई थी, तो सीता का पाठ उसने लगाया। सीता का पाठ लगाया तो एक फोटो उसका वहीं पर खींच लिया अध्यापकों ने। जब सीता का पाठ लगा करके सामने आया तो बहुत, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। कोई व्यक्ति देखिए कपड़े आज पहन कर आए तो देखिए अच्छा लगता है, और कोई व्यक्ति कपड़े भी उसको अच्छे दे दिया जाए फिर भी ऊट पटांग पहनेगा, और बाल भी अगर सिर पर है तब भी वो बिखरे बिखरे उल्टे सीधे। हर चीज का तरीका होता है, हर चीज का ढंग होता है। तो जब सीता का पाठ लगा करके आया तो उसका चित्र खींच लिया गया, और जब वो नवयुवक हुआ पढ़ाई करने के बाद, शादी योग्य हुआ, तो देखिए न मालूम कितने चित्र उसको दिखाए गए, लेकिन उसी का जो चित्र था उसी के ऊपर वो मुग्ध हुआ कि इसी लड़की के साथ हम शादी करेंगे, और उसी का बचपन का चित्र था। अब जो चित्र देखा वो लड़की नहीं मिल रही थी कहीं ढूंढने से, दुनिया में कहाँ है लड़की, वो खोजते खोजते सब हैरान परेशान। तो जो अध्यापक थे वो जानते थे इस चीज को, तो उस चित्र को देख करके फिर उन लोगों ने बताया, समाधान किया कि बेटा शादी कर लो, चमड़ी देखकर शादी न करो, गुण अच्छे होना चाहिए। चमड़ी देख करके शादी करोगे, गुण अगर अच्छे नहीं है तो क्या करोगे? तुम पत्नी को बनाकर खिलाओगे, फिर क्या करोगे? ये लखनऊ में ही दोनों पत्नी सर्विस करते हैं, तो वो बता रहे थे हमसे कि हमारी पत्नी कहती है देखिए अगर तुम पहले आ जाना तो पहले तुम भोजन बना के रख देना, अगर मैं पहले ड्यूटी से आऊंगी तो मैं बनाऊंगी, जो पहले आए वो भोजन बनाए। हमने कहा बात तो सही है, जब दोनों लोग कमाते हो और दोनों लोग अलग अलग काम में लगे हो, तो जो पहले आए भाई वो भोजन बना कर रखे, जो पीछे से आएगा कम से कम उसको राहत तो रहेगी, भोजन तो मिल जाएगा समय पर। और पहले आए वो लेट जाए, और जब दूसरा व्यक्ति शाम तक आए अंधेरे तक, तब वो रोटी बनाए तो कम रोटी बनेगी। पहले की रोटी नहीं रही है, आजकल की रोटी भी बहुत आसान है, एक तरफ जाओ एक तरफ तैयार हो गई तुरंत। तो जब गुरुजी ने बताया कि ये तुम्हारा ही चित्र है बेटा, तब उसको विश्वास आया, तब दूसरी शादी उसने किया। तो देखिए आदमी समझ नहीं पाता है, वही चेहरा देखिए एक समान नहीं रहता है, वही चेहरा परिवर्तित होता रहता है। सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात बेमाना। एक दिन देखिए महाराज श्री राम का जब राजतिलक होने की अयोध्या में तैयारियां हो रही थी, बधाइयां सब बजने लगी, और न मालूम कितनी अयोध्या देखे सजाई गई। राजाओं का काम, उनको केवल आदेश करना है। तो एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात बेवाना, और एक दिन उनका वनवास था दशरथ जो है राना। और जब देखे कैकेयी के द्वारा उनको उसी घड़ी पर जब वनवास सुनाया गया, तो वही राम देखिए लालसी वस्त्र को त्याग करके फिर सन्यासी के वस्त्र पहन लेते।
सन्यासी के वस्त्र पहन करके जंगल की तरफ चल देते, वो भी एक दिन था। और एक वो दिन था जो राज तिलक के लिए देखे बढ़िया राजसी वस्त्रों को पहन करके बैठे थे। तो हर मनुष्य के जीवन में चढ़ाव उतार, अमीरी गरीबी, हर तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन हर मनुष्य को चाहिए पहाड़ जैसे पेड़ हैं। अब देखे बर्फबारी होगी, अब यहाँ इतनी नहीं बर्फबारी, अभी उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नेपाल आप चले जाइए तो बर्फबारी शुरू है, वहाँ वही पिघल करके यहाँ आएगी। छोटे छोटे देखे पौधे सब सूख जाएंगे, तुलसा के पेड़ लोग ढक करके ऊपर से रखते हैं। यहाँ भी नेपाल में हमने देखा जो खेती करते हैं, तो जितनी खेती होती, खेती के ऊपर देखे टटवा बांध कर प्लास्टिक डाली जाती, जितनी बर्फ गिरती है किनारे से वो टपक करके बह जाती, और नीचे टमाटर, बैंगन, साग भाजी सब बोया। अगर ऊपर से प्लास्टिक न डाली जाए तो इतनी बर्फ आएगी कि पेड़ वो बेकार हो जाए, उसमें साग भाजी फल कुछ नहीं लगेगा। इतनी व्यवस्था की जाती है। जानवरों का चारा भी देखे उबाल करके खिलाते हैं। फल आदि जो खाया जाता है, पानी नित्य गर्म करके रखा जाता है। अब ठंडी देश है। अभी जब हम मई जून में पिछले साल गए तो जहाँ तारेश्वर पहाड़ पर गए, 7 किलोमीटर पहाड़ पर एक आश्रम, वहाँ के भक्त जो थे मीन बहादुर जज, देखिए पूरा परिवार, उनके पिता प्रेम बहादुर थे, वो फौज में कप्तान थे। लगभग 40-50 लोगों का परिवार था, पूरा परिवार सब भक्त, सब संतों के प्रेमी थे, एक से एक परिवार में। तो पहाड़ पर वहां 6 किलोमीटर पर राजा से कह करके वहां पर एक कुटिया बनाई, वहां संत लोगों को रखते थे। आज भी वो आश्रम बना हुआ है पहाड़ पर। झरना से पानी आता है, लकड़ी तोड़कर रखी जाती है, लकड़ी से बनाया जाता है। तो भोजन करके शाम को रूम जो था उसमें हम लोग लेट गए। लेटने के वो कहने लगे नेपाली महात्मा, ओढ़ना रखा है तो रख लेना आप लोग। ने कहा अरे इतनी गर्मी है, ठंडी, तो कम्बल कहाँ ओढ़ा जाएगा। अब 10 जैसे बजे इतनी ठंडी लगी, और जो कम्बल रखे रहा पास हम सब लोग उठा ओढ़े। इतनी ठंडी कपावे लगा, टेम्परेचर जब पारा डाउन हो गया बिल्कुल। तो देखिए वही राम देखिए जब वनवास की तरफ चल देते हैं, तो देखिए वो भी एक दिन था। ऐसे ही सब दिन एक समान नहीं रहते, कहीं ठंडी, कहीं गर्मी, कहीं जाड़ा, कहीं बरसात। यही आप दक्षिण भारत की तरफ चले जाइए तो जो ओस यहाँ पड़ती है, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि ऐसे करके हाथ देखा कोई ओस नहीं। आजकल के महीनों में बढ़िया एकदम जैसे चैत का महीना ऐसा रहता है वहाँ। जितना आप दक्षिण की तरफ बढ़ते जाएंगे, कोहरा ठंडी खत्म होती चली जाएगी। तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र ग्रह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट खड़े निशाना। वही राजा हरिश्चंद्र देखिए उनके जीवन में जब समस्या आ गई, लोगों ने बताया राजा हरिश्चंद्र ने दान कर दिया था संपत्ति। दान उन्होंने नहीं किया था, ब्राह्मणों ने छल करके देखिए संपत्ति को ले लिया था। ये तो केवल लेखकों ने गढ़ गढ़ करके ऐसी कहानियां लिख दिया है। उनकी संपत्ति छल के द्वारा ले ली गई, दान नहीं किया था उन्होंने। लेकिन अब कहानी जो पुरानी वो बढ़ती चली गई, उसी कहानी को लोग पढ़ते चले गए। तो एक दिन बालक भा गोदी माँ, एक दिन भव जवाना। वही बच्चा गोदी में जन्म लेता है, वही नौजवान होता है। वही देखिए एक दिन जब उसका शरीर छूटता है तो क्या होता है। जब शरीर उसका छूटता है तो क्या होता है। जब शरीर छूटता है तो क्या होता है। शरीर छूटता है तो देखिए वही शरीर जल करके, वही शरीर जल करके देखिए धुआं हो जाता है। वही शरीर जल करके धुआं हो जाता है और जल करके खाक हो जाता है। शरीर वही है जो देखे कितना अच्छा लगता है। वही शरीर है देखिए, वही जवानी है, देख करके लोग देखे मुग्ध हो जाते हैं एक दूसरे को। और जवानी में इतना फूले फूले घूमते हैं, जवानी में समाते नहीं है। तो लगता है जवानी जो है ये सदा रहेगी। अरे चटक चांदनी ये जवानी,
ये भरे भरे गाल अभी कुछ दिनों में तुम्हारे मुरझा जाएंगे, तब कोई तुम्हारी तरफ देखने वाला नहीं। तो जो चीज दुनिया में मिलती है देखिए छूट जाती है, सदा रहने वाली नहीं है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, और एक दिन भिल्लन लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। वही महाभारत के युद्ध में देखिए वही अर्जुन, देखिए विजय उन्होंने प्राप्त किया था। और अर्जुन वही है जब द्वारिका में यदुवंश का विनाश हुआ, यादवों का जब विनाश हुआ, आपस में लड़ करके कट करके सब मर गए, तो अर्जुन जब आए तो सब गोपिकाएं देखे चिल्ला उठी, तो सबको सांत्वना दिया। सांत्वना देने के बाद जितना धन माल रुपया पैसा वहां था सब भर करके खच्चों में घोड़ों पर, और जो गोपिकाएं महिलाएं बहुएं बेटियां जो बची थी देखिए सबको लेकर के अर्जुन चल देते, सबको लेकर के अर्जुन चल देते हैं बूढ़े। और जब चल देते हैं हस्तिनापुर की तरफ, तो गुजरात से चलने में देखिए भाई बीच में राजस्थान पड़ता है, बीच में राजस्थान पड़ता है। राजस्थान से हो करके फिर आप दिल्ली आएंगे, दिल्ली है हस्तिनापुर दिल्ली के पास है। तो जब लेकर के सबको चले, पैदल यात्रा थी, वही कोलभिल जंगलों में जो रहते थे, क्योंकि मरुस्थल ज्यादा है राजस्थान में, क्षेत्रफल बड़ा है, रेगिस्तान भी असली वहीं पर है। तो वही अर्जुन जब लेकर के गोपिकाओं को धन माल लाते हैं, तो जंगलों में कोलभिल देखे लूट लेते हैं, महिलाओं को, लड़कियों को, बहुओं को छीन लेते हैं, धन माल भी छीन लेते हैं। लेकिन वही धनुष, वही बाण, वही हाथ देखिए अर्जुन कुछ नहीं कर पाते। और वही अर्जुन महाभारत में देखिए विजय प्राप्त कर लिया है। वही अर्जुन कुछ नहीं कर पाते हैं, जो सामान बचती है, जो महिलाएं बचती हैं, उनको हस्तिनापुर ले जाते। तो एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, और एक दिन भिल्लन लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। वही हाथ है, आदमी कितनी सेवा कर देता है, कितना कमा लाता है, और वही शरीर है, एक लोटा पानी पीना दुर्लभ हो जाता है। यही मन में होता है कोई पानी ला करके दे दे तो ज्यादा अच्छा है। शरीर वही है, तो शरीर वही है, लेकिन जीवन का समय देखे बदलता रहता है, सदा एक रस नहीं रहता है। इसलिए कोई मुसीबत, कोई संकट भी अगर आता है तो धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धैर्य से सारे काम करना चाहिए, उसमें घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जो धैर्य रखता है देखिए वो आगे बढ़ता है, और धैर्य रख करके देखिए विजय प्राप्त कर लेता है। कोई चीज आई है तो आज अगर आई है तो कल परसों तक जाएगी, ऐसा नहीं कि वो सदा बनी रहेगी। लड़कपन आया जाएगा, जवानी आई जाएगी, जो आया है वो तो एक दिन तो चला ही जाएगा, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल जाएगा ही नहीं। तो हर मनुष्य को देखिए इन सब बातों पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तब अब जीवन रूपी गाड़ी को अपनी आगे बढ़ाना चाहिए। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये पद है निर्वाणा, और ये पद का जो अर्थ लगावे सोई संत सुजाना। कबीर साहब की जितनी बातें हैं देखिए हर जगह वो यही कहते हैं, हमारे पद का जो अर्थ लगा। बड़े बड़े PhD, बड़े बड़े MA LLB किए, बड़े बड़े IAS PCS देखिए, उसका सही अर्थ नहीं कर पाते। और कबीर को लोग कहते पढ़े लिखे नहीं थे, झुग्गी झोपड़ी में रहे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन न मालूम कितने जन्मों में, न मालूम कितनी उन्होंने पढ़ाई की। ऐसे संस्कार लेकर के देखिए आए कि वो बचपन से ही इतने तेज तर्रार, न पढ़ने गए न स्कूल गए, इतना तेज तर्रार थे। इसीलिए उन्होंने क्या कह दिया कि पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहनाया, वो तो जन्म की सूदिन पर से तुम पाने क्यों खाए। पंडितों को फटकारना, ज्ञान देना कोई आसान चीज है? इतना बड़ा उनके अंदर ज्ञान था, तभी सबको उन्होंने फटकारा। वही आदमी फटकार लगा सकता है जो गलती नहीं करेगा, जो सबसे आगे चलेगा, वही तो सबको फटकारेगा। और जो धीम धीम बैठा रहेगा वो क्या फटकारेगा, वो नहीं फटकार पाएगा। तो देखिए ब्राह्मणों को, मुल्ला मौलवियों को, सबको उन्होंने अच्छा रास्ता बताया।
जो लोग दिग्भ्रमित थे संसार में गलत काम करके उनको अच्छा रास्ता बताया, सत्य का रास्ता बताया। इसीलिए हर मत पंथ में, हर मजहब में, हर संप्रदाय में, दुनिया के आप किसी कोने में आप चले जाइए, लेकिन कबीर को सब मानते। क्यों मानते? चाहे राधा स्वामी व्यास जाइए, चाहे गायत्री परिवार में जाइए, देखिए कबीर की वाणी सब प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? कबीर ने देखिए जो बात कही तो सामने कही। सामने कहने वाले कम लोग होते हैं, सामने तो चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, और जहां आदमी चला गया फिर देखे वो क्या करने लगते। तो इस प्रकार उन्होंने सत्य सत्य सामने कहा। सबको जो खरी खोटी कहना था तो सामने कहा, पीठ पीछे नहीं कहा। सामने इसलिए कहा कि सामने कहने से चोट लगेगी तो सुधर जाएगी, पीछे से कहने से कुछ उसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं। किसी में अगर कोई गलती है तो उसको प्रेम से सामने भी कहना चाहिए, बहुत लोग हो उनके बीच नहीं कहना चाहिए, अकेले बुला। तो बहुत लोग बैठे हैं और तुम अगर कहोगे तो उसकी इज्जत डाउन होगी ना, तो तुम्हारी बात मानेगा भी नहीं और तुमसे जीवन भर नाराज भी रहेगा। भाई हर आदमी अपनी इज्जत बनाना चाहता है, तो अकेले में कहते हैं बैठ करके उसे समझाना चाहिए। जब अकेले में बैठकर समझाओगे तो समझना होगा तो समझ जाएगा। और सबके बीच बरबर करोगे, आदत होती बहुत लोगों की, रात दिन सुबह शाम सवेरा हुआ शुरू। अरे कहीं दिमाग को अपने पागल करने से कोई व्यक्ति सुधरेगा? कोई सुधरने वाला नहीं। तो इसलिए हम लोग भी देखें, सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए। समझ जाते हैं ये व्यक्ति हमारी बात मानेगा, उसी को बताते, जानते हैं माने का नहीं तो उसको हम नहीं बताते। बता करके क्या करें? सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख न दीजिए बांदरा जो घरों गया का जाए। कहते हैं बंदर के समान इनकी बुद्धि है, अगर उनको सीख दोगे तो तुम्हारा घोंसला नोच डालेंगे। हाँ, सीख तो मानेंगे नहीं, तुम्हारा भी घोंसला नोच डालेंगे वो। फाड़ दो इसका घोंसला, हटाओ। तो हर आदमी को चाहिए किसी को शिक्षा देने में भी उसका देख लेना चाहिए बात है कि नहीं। आपको बात रहे, घी डाल दो उसमें, घी भी तुम्हारा खराब हो जाएगा। सो बात देख लेना चाहिए, तब वो चीज उसमें परोसना चाहिए। अब गंदी थाली ले बैठा है, तुम गए मालपुआ डाल दो, अब डाल दे हो तो मालपुआ खराब। तो इसलिए सुपात्र में कहते हैं देना चाहिए, सुपात्र को कुपात्र में नहीं करना चाहिए। तो कहे कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्माणा, यह पद का जो अर्थ लगावे सोई संत सुझा। वही संत है, वही बुद्धिमान है, वही विवेकी है जो इसका अर्थ लगा ले और जीवन में इसका अनुसरण करे। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बनाया रहो। जाओ उठ के
की बाती साहित्य आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरति ज्योति जहाँ जाए साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती करो सद्गुरु